रामू ढोल वाला, वाह क्या नाम था यह भी, जो नाहरपुर गांव का बच्चा बच्चा तो जानता था ही, मगर उसके साथ के 5-10 गांव वाले भी रामू के नाम को जानते थे। 5-10 गांव में शादी हो या सगाई, चाहे गोना हो या कोई दावत, वहां पर तो सबसे पहले रामू के ढोल की ही जरूरत पड़ती थी। रामू का ढोल भी तो क्या कमाल का था, बस उस पर चोट पड़ी तो दूर दूर तक लोग समझ जाते थे कि रामू ने ढोल बजाया और खुशी का मौका आया। हाँ, इसके साथ साथ जब भी किसी गांव में कोई खेल तमाशा होता तो भी रामू का ढोल सुनाई देता था। फुटबॉल हो, कबड्डी हो, दौड़ हो या ऐसे खेलों में भी रामू ढोल वाले की जरूरत पड़ती थी। परंतु इतने नाम होने पर भी रामू बेचारों को मिलता ही क्या था। उस युग में लोगों के पास धन के नाम पर तो केवल कुछ टके किसी गांववासी के पास ही होते थे, तो लोग उसे बहुत धनी समझते थे। शेष लोग तो अपनी फसलों के बदले में ही अपनी जरूरत का सामान लाकर गुजारा करते थे। रामू के पास कोई जमीन तो थी नहीं, ना ही कहीं से उसे धन मिलता था। बस ढोल बजाने के बदले में उसे किसानों से फसल पकने पर जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता था, उसी से वे अपने घर का गुजारा चला लेता था। रामू की पत्नी सीता देवी जब से इस घर में आई थी, उसने सुख का एक दिन भी नहीं देखा था। गरीबी की हदों में जली हुई वह अपने माँ बाप का घर छोड़कर रामू के घर आई, तो यहाँ पर उसका स्वागत गरीबी ने ही किया था। इसी गरीबी में पल रहा था उसका एक लड़का, जिसका नाम उन्होंने शिव कुमार रखा था। रूखी सूखी खाकर शिव बड़ा हुआ तो वह घर की गरीबी को देखकर बहुत दुखी हो गया। अपने माता पिता के शरीर पर फटे पुराने कपड़े देखकर उसे बहुत दुख होता था। जिस दिन घर में पकाने के लिए आटा नहीं होता था, उस दिन तो शिव कुमार को बड़ा क्रोध आता था। वह बार बार सोचता था, यह भी कोई जिंदगी है। घर में खाने को रोटी नहीं तो ऐसे ढोल बजाने का क्या लाभ। खाली लोगों की वाहवाह लूट लेने से तो घर वालों का पेट नहीं भरता। जो भी मुंह उठाए चला आ रहा है, आते ही हुक्म बजाएगा, रोब से आवाज देगा, रामू रामू हमारे घर में शादी है, बारात में ढोल बजाने जरूर आना, भूलना नहीं। फिर कोई और आया, हमारे घर में सगाई है, रामू ढोल लेकर आना, सबका दिल खुश करना। इस प्रकार से न जाने कितने लोग आते जाते रहते थे। सबके सब रामू को अपना नौकर समझते थे। बिना वेतन का नौकर उसके घर में रोटी पकती है या नहीं पकती, यह बात कोई नहीं जानता। रामू का परिवार कितने दिन से भूखा बैठा है, यह भी कोई नहीं जानता था। शायद वो लोग कभी भूख से तड़प तड़प कर मर भी जाते तो भी कोई पूछने ना आता। कितने स्वार्थी थे सब लोग, जो केवल अपने काम के बारे में ही सोचते थे। दूसरे के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। शिव कुमार का बड़ा होने पर उसके पिता ने यही चाहा था कि वह भी ढोल बजाना सीख ले, ताकि बड़ा होकर अपना खानदानी काम करता रहे। मगर शिव कुमार का मन इस काम को नहीं करता था। ढोल बजाते उसका पिता बूढ़ा हो गया था, मगर इसके बदले में उसे मिला क्या? घर में धन के नाम पर केवल शून्य ही था। यह सब देखते हुए शिव कुमार ढोल बजाने का धंधा नहीं करना चाहता था। उसे इस काम से नफरत सी हो गई थी। जिस काम से पेट भर रोटी ही ना मिले, उस काम का लाग भी क्या। लेकिन यह तो केवल शिव कुमार की ही सोच थी। बूढ़ा पिता तो यही सोच रहा था कि अब उसके स्थान पर उसका बेटा ढोल बजाने चला जाया करेगा। अब उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं रही थी जो लगातार ढोल बजाता रहे। रामू ने शिव कुमार को ढोल बजाना तो बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया था। जब भी वहाँ किसी शादी विवाह में उसे साथ लेकर जाता तो उसे ढोल बजाने के सही तरीके बताता रहता। शिव कुमार का तेज दिमाग बहुत जल्दी इन सब तरीकों को समझ गया था। वह ढोल बजाने तो लग गया था, मगर उसका मन इस काम से उब चुका था। पिता के बुढ़ापे की ओर देखकर शिव कुमार का मन जब अधिक दुखी हो गया तो उसने मजबूर होकर यह फैसला कर लिया कि वह पिता को काम पर नहीं जाने देगा, उनके स्थान पर स्वयं ढोल बजाने के लिए जाया करेगा। अब शिव कुमार ने अपने गले में खानदानी ढोल डाल ही लिया था। शायद ऐसे ही प्राणियों को देखकर किसी ने कहा था कि गले पड़ा ढोल तो बजाना ही जाता है। शिव कुमार को तो अच्छा खासा ढोल बजाना आता था। वह जिस शादी में भी ढोल बजाने जाता, उसके ढोल की आवाज़ को सुनकर लोग दूर दूर से भागते हुए आते और उनके पांव अपने आप नाचने के लिए उठ जाते। वाह 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 शिव कुमार, वाह, तू तो अपने पिता से भी आगे निकल गया। ऐसा ढोल जिसे सुनते ही लोग मस्ती से झूमने लगे। बहुत कम सुनने को मिलता था। लोग जब भी इस किस्म की प्रशंसा के पुल बांधते थे, शिव कुमार को उन पर क्रोध आने लगता था। इस प्रशंसा से क्या पेट भरता है? वाह वाह लूटने से क्या घर में अनाज पहुंच जाता है? सब लोग बेकार हैं, इनकी वाह वाह का कोई लाभ नहीं। पिताजी को सारी उम्र ढोल बजाते रहने पर क्या मिला? जवानी में बुढ़ापा।
हाथ कांपते हैं। उनके अब कोई उनकी प्रशंसा करने वाला नहीं आता। कोई नहीं उनसे आकर पूछता कि तुमने खाना भी खाया कि नहीं। यदि वह ढोल ना बजाए तो सारे घर वाले भूखे मर जाएंगे। सारी आयु लोगों का मन बहलाने वाले का मन अपना ही टूट चुका है कोई उसे पूछने वाला? है कोई उसके दुखों पर रोने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब तो मनोरंजन के ग्राहक थे, सब जवानी के ग्राहक थे। अब भूल चुके थे कि रामू को अब उन्हें शिव कुमार याद है। बाहरी दुनिया कैसी है ये स्वार्थ की दुनिया। किसी को किसी से कोई सहानुभूति नहीं। सब मतलब के दोस्त हैं, मतलब के साथी हैं। ये सब सोच सोच कर शिव कुमार का दिल बहुत उदास रहता था। असल में वह कुछ बनना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, धन कमाना चाहता था। उसकी वह उदासी देखकर उसके मित्र सोनू ने उससे कहा, अरे यार, यह क्या हर समय मुर्दों की भांति सोचता रहता है। उठकर कोई काम करा कर। क्या करूँ? ढोल बजा, गाना गा, नाचा कर। बेकार सोच सोच कर क्या करेगा? बस बहुत हो गया गाना बजाना। सोनू, सच बता दूं, अब मेरा मन ही भर गया है। अब मैं कहीं वीराने में जाकर बांसुरी बजाना चाहता हूँ। और इन माता पिता का क्या होगा? अरे ओ सोनू, इनको तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं भी कितना पागल हो गया हूँ। अपने माता पिता को ही भूलने लगा हूँ। ये सब इन दुखों का ही तो फल है जो मेरे मन में पल रहे हैं। क्यों दुख पाल रहा है? उठ, हिम्मत कर। अरे तू कलाकार है। वाराणसी के राजा के दरबार में सारे संगीत प्रेमी आ रहे हैं। तू भी वहां जाकर अपना भाग्य आजमा ले। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। मगर यार, मैं राजा के दरबार में कैसे जा सकता हूँ? मैं इस योग्य का हूँ। अपनी योग्यता का निर्णय करने का अधिकार कभी किसी भी कलाकार को नहीं होता। और एक बात याद रखो कि कलाकार को ढूंढने लोग घरों में नहीं आते। कला का प्रचार जनता के बीच में जाकर ही होता है। या फिर राजा लोग कला की कद्र करते हैं। अब तो तुम्हें अवसर मिल रहा है, डर कर काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करो। विश्वास का दूसरा नाम विजय है। हिम्मत करो। सोनू से उसे जो प्रेरणा मिली थी, उसे वह कैसे भूल सकता था। वह उसी समय अपने माता पिता के पास जाकर उनका आशीर्वाद पाकर वाराणसी की ओर चल पड़ा। उसके साथ ही उसका ढोल। माता पिता ने अपने बेटे को आशीर्वाद देकर घर से विदा किया। घर से जाते हुए अपने बेटे को देखकर भले ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर अंदर से उनका मन इस बात के लिए बहुत खुश था कि उनका बेटा राजा जी के पास जा रहा है। इससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अंतिम समय पर रामू ने भी साथ ही जाने का फैसला कर लिया। इसका कारण था कि शिव कुमार के पास कभी इस कला की कमी नहीं थी जो राजा महाराजाओं के दरबारों में पसंद की जाती है। अब शहर में आकर माँ बाप और बेटे एक किराए के मकान में रहने लगे। राजा के पास जाने से पूर्व रामू ने अपने बेटे को एक नया ढोल खरीद कर दिया और उसे राजा महाराजाओं की मनपसंद धुनें सिखा दी। शिव कुमार भी दिल से अपने पिता से यह ज्ञान प्राप्त कर रहा था। उसने तो प्रतिज्ञा की थी कि वह इस संगीत समारोह में जरूर भाग लेगा। इसलिए वह दिन रात इसी ढोल को बजाने में लगा रहता था। और फिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं। वह दिन आ गया जब उन्होंने राज दरबार में जाना था। सुबह उठकर शिव कुमार ने पहले तो माँ सरस्वती की आराधना की, फिर अपने गुरु समान पिता के पांव छुए। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सफलता दे। पिता ने एक बार फिर बेटे की सफलता की दुआएं मांगी और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम गरीबों का भी ध्यान रखना। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं, कोई साथी नहीं। आप ही तो हमारा सहारा हो, आप ही हमारे दाता हो। हे प्रभु, आप ही अपने बेटे की लाज रखना। शिव कुमार जैसे ही दरबार में पहुंचा तो सामने बैठे राजा के चरणों में अपना सर झुकाकर प्रणाम किया। कौन हो तुम? आपका बच्चा, एक संगीत प्रेमी शिव कुमार ढोल वाला, रामू ढोल वाले का बेटा। यदि आपकी आज्ञा तो मैं इस ढोल बजाने वाले मुकाबले में भाग लेने आ सकता हूँ। क्यों नहीं? हमें तो इस बात की खुशी है कि ढोल बजाने इस मुकाबले में तुम्हारे जैसे युवक भाग लेने आ रहे हैं। यह तो महाराज की देन है। जब राजा ही कला प्रेमी होगा तो इसका प्रभाव प्रजा पर तो पड़ेगा ही। वाह वाह शिव कुमार, तुम्हारे विचार कितने ऊंचे और कितने महान हैं। काश देश के सारे युवक आपकी ही तरह हो जाएं। शिव कुमार ने महाराज के आगे सिर झुकाया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। समारोह का प्रारंभ सरस्वती पूजन के बाद ही हो गया था। बारी बारी से एक एक ढोल बजाने वाला बादशाह की सेवा में आता रहा और ढोल बजाकर चला जाता। कुछ लोग वाह वाह जरूर करते, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ढोल वाला नहीं आया था जिसके ढोल के स्वर पर लोग अपने आप झूम उठे, बैठे बैठे अपने आप को भूल जाएं।
सब अपनी बारी से ढोल बजाकर चले गए तो सबसे अंत में शिव कुमार की बारी आई। शिव कुमार ने जैसे ही ढोल बजाना शुरू किया तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। मस्ती ऐसी छाई कि लोगों को अपने भी खबर नहीं रही। वाह वाह, क्या ढोल बजाया है! उसने सबके मन जीत लिए। स्वयं राजा भी झूम रहे थे। जीवन में पहली बार किसी ढोल वाले के संगीत से बेहद प्रभावित किया था। राजा का दिल खुश करने के वाले को ही प्रथम पुरस्कार मिलना था। जैसे ही राजा ने घोषणा की कि हम बहुत खुशी से घोषणा करते हैं कि इस ढोल संगीत के वार्षिक समारोह में पहला पुरस्कार शिव कुमार को दिया जाता है, हम आज भरे दरबार में इस बात की घोषणा करते हैं कि आज से शिव कुमार हमारे दरबार में अपने संगीत से हमारा मनोरंजन किया करेंगे। हमारे दरबार के रत्नों में आज से इनका नाम भी लिखा जा चुका है। उसी समय राजा ने शिव कुमार को सोने का हार और सोने की मोहरों की पूरी भरी हुई थैली देकर उसे अपनी छाती से लगाकर उसका मुंह चूमते हुए बोले, बेटे शिव, आज हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारा कला से भी हमें बहुत प्रेम हो गया है। ये इनाम तो हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। यदि और धन की भी जरूरत हो तो तुम मांग कर ले सकते हो। आपका दिया हुआ यही धन हमारे लिए बहुत है और जो सम्मान आपने हमें दिया है यही सबसे बड़ा इनाम है। इससे बड़ा इनाम भले और क्या हो सकता है। जब शिव कुमार ने इनाम का सारा धन अपने पिता के चरणों में रखा तो बाप की खुशी का कोई सीमा न रही। ये क्या है बेटा? इनाम है पिताजी। कैसा इनाम? आपके बेटे ने आपके आशीर्वाद से ढोल संगीत प्रतियोगिता जीत ली है। ये सब इनाम राजा जी ने स्वयं ही मुझे दिया है और साथ ही मुझे अपने संगीत दरबार का रतन भी चुन लिया है। बेटा शिव, भगवान ने हम गरीबों की भी सुन ली। अब हम इस झोपड़ी से निकलकर इन महलों में रहने लगेंगे। बाप अपने बेटे को बाहों में भरकर उसे सीने से लगाकर उसका मुंह चूमने लगा। बेटे, हम गरीबी की आवाज आखिर भगवान ने सुन ही ली। चलो हम अभी गांव वापस चलकर यह खुशी का समाचार तुम्हारी माँ को भी सुनाते हैं। फिर उसे साथ लेकर आएंगे और शाही मेलों में रहा करेंगे। हाँ हाँ पिताजी, इतना सारा धन देखकर माँ तो बहुत खुश होगी। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होगा कि यह सारा धन अपना है या नहीं, किसी और का है। दूसरे दिन माँ बाप दोनों ही वापस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में ही उनको रात हो गई। जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों ने रात भर के लिए विश्राम करने का फैसला किया। रात काफी भयंकर सोनी थी। दोनों जिस वृक्ष के नीचे सोए थे वह काफी घना था। उसके बड़े बड़े तनों ने झुककर धरती से लग गए थे। तभी तो रात के समय कई प्रकार के पशु पक्षी इसी के शरण में आकर विश्राम करते थे। ऐसे जंगल में आम आदमी का तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। शिव कुमार और रामू को सबसे अधिक डर तो इस बात का था कि उनके पास धन अधिक था। रात के समय कोई भी चोर उन्हें लूट सकता था। डाकू लाखन सिंह का अड्डा भी इसी वृक्ष की जड़ों में था। उसने बाप बेटे की सारी बातें सुन ली थी। इतना सारा इकट्ठा धन तो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसे देखते ही लाखन के मुंह में पानी भर आया। उसी समय लाखन की गरजदार आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं लाखन हूँ, डाकू लाखन। लाखन सिंह, हम बहुत गरीब ढोल बजाने वाले हैं, हमें लूटने से क्या लाभ? इतना सोना चांदी लेकर भी तुम गरीब हो, तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती? यह सब तो राजा ने हमें ढोल बजाने का इनाम दिया है, इसे ना छीनो। लाखन, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। रामू उसके पाँव में गिर गया था। लाखन सिंह एक डाकू है, वह हाथ जोड़ने और पाँव पड़ने वालों की परवाह नहीं करता। लाओ धन लाओ, नहीं तो लाखन सिंह की बंदूक को धन निकालना आता है। मरता क्या ना करता। शिव कुमार की आंखों में से टप टप कर आंसू गिर रहे थे। वह इस डाकू को मनी मन में गालियां दे रहा था जो उसकी इनाम की कमाई छीन कर लिए जा रहा था। हाय राम, ये कैसा न्याय है? ये कैसा पापी है जो गरीब का धन लूट कर लिए जा रहा है? ऐसे पापी धरती के सबसे बड़े बोझ होते हैं। उठा लो प्रभु, इसे उठा लो, इस धरती के बोझ को कम कर दो। आप ही तो हम गरीबों का सहारा हो, आप ही हमारे रक्षक हो प्रभु। यदि हमारा मन सच्चा है तो हमारे मन में पाप नहीं। यदि हमारी कमाई हमारे परिश्रम की है तो प्रभु इस पापी को आप दंड दो, ताकि इसके पश्चात कोई भी संगदिल डाकू लुटेरा किसी गरीब को लूटने की हिम्मत न कर सके। हे प्रभु! शिव कुमार के मन में जो कुछ दुख भरी आवाजें निकली उसे प्रभु ने सुन लिया था। उसी समय आकाश पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी थी। साथ ही तेज तूफान और वर्षा के कारण सारा जंगल गूंज रहा था। पूरे जंगल में पानी भर गया। शिव कुमार और रामू एक ऊंचे स्थान पर चढ़कर बैठ गए थे। कमाल तो यह था कि उन पर वर्षा की
एक बूंद भी नहीं गिरी थी, किंतु लाखन तो वर्षा में बुरी तरह भीग गया था। वह आगे बढ़ना चाहता था, मगर उसके पांव कीचड़ में फंसकर रह गए। वह हजार प्रयत्न करने के बावजूद भी अपना पांव आगे नहीं बढ़ा सका। ऐसा लगता था उसके पांव कीचड़ में ही फंस गए हैं, जैसे कभी निकल नहीं पाएंगे। लाखन जोर जोर से शोर मचाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जमीन में धंस रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा लो, भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा सारा धन वापस कर दूंगा। लाखन सिंह, यह हाथ तो हमने भी आपके सामने जोड़े थे। अब तुम इस धन को लेकर मर जाओ तो अधिक अच्छा है। तुम्हें धन से प्यार है तो ले जाओ, ले जाओ। मगर कौन धन को साथ ले जाता है, कौन साथ लेकर आता है? देखते देखते लाखन धरती के बीच में पूरे का पूरा धंस गया। चोरी का धन बाहर रह गया था। अपना धन वापस ले लो शिव कुमार, हमने अपना न्याय कर दिया है। एक ऐसी आवाज बाप बेटे ने सुनी। साथ ही काले बादल भी छट गए थे। वर्षा बंद हो गई थी। सुबह का सूर्य निकल आया था। अब दोनों फिर से अपने घर की ओर चल दिए थे। माँ के चरणों में इतना धन अर्पित करके शिव कुमार कितना खुश हो रहा था। माँ भी खुशी से नाच उठी थी और वो तीनों सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।